मशरिक़ वस्ता, जी हां, मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, जहां अमरीकी एयरबेस के इर्द गिर्द ईरानी घेरा तंग है। जी हां, ईरान ने अमेरिका के तमाम एयरबेस को अपने घेरे में ले लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है, उसके बाद ईरान अब एक्शन में आ गया है और मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमेरिका के एयरबेस हैं, आपको पता होगा कि मशरिक़ वस्ता में यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी दादागिरी के चलते और अपने नापाक इरादों के चलते कई इस्लामी मुल्कों में अपने एयरबेस बनाए हुए हैं। इन्हीं एयरबेस की हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये एयरबेस अब महफूज नहीं है। अमेरिका के इन एयरबेस के इर्द गिर्द ईरान ने अपना घेरा तंग कर दिया है। ईरान के मिसाइल, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उसके निशाने पर अमेरिका की ये तमाम एयरबेस और हवाई अड्डे एक तरह से आते हैं। ये कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, ये कौन कौन से एयरबेस हैं अमेरिका के, जो उसने अपनी दादागिरी की बिना पर मशरिक़ वस्ता में और कई इस्लामी ममालिक में बना कर रखे हैं। उन तमाम इस्लामी ममालिक और इसके अलावा उन तमाम एयरबेस का भी आज हम जिक्र करेंगे जो अमेरिका ने अपनी हठधर्मी, अपनी ताकत की बुनियाद पर उसने इस्लामी मुल्कों के अंदर अपने एयरबेस और हवाई अड्डे बनाकर रखे हैं। लेकिन इन दिनों ईरान के निशाने पर इस अमेरिका की ये तमाम एयरबेस हैं और इन्हीं एयरबेस का आज दरअसल हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जिस तरह की मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में हलचल बढ़ी है, जिस तरह से अमेरिका की धमकी के बाद अब ईरान एक्शन में आया है, ऐसे में मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ईरान ने अपने घेरे में ले लिया है। ईरान ने इनके खिलाफ अब दायरा तंग कर दिया है और यही वजह होगा। एक खबर आई थी 4-5 रोज पहले जिसमें यह बताया गया था कि इराक में जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिका का एयरबेस था, अमेरिका ने इराक का अपना एयरबेस खाली कर दिया है। उस हवाई अड्डे पर, एयरबेस पर अमेरिका एक लंबे अरसे से कब्जा किए हुआ था, नाजायज उसका कब्जा था और अमेरिका ईरान के डर से इराक का एयरबेस छोड़ चुका है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा एयरबेस कतर के अंदर है, अल उदैद एयरबेस, इस पर भी अब चौकसी बढ़ा दी गई है। बाकायदा अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी है और अमेरिका ने अपने बहुत से फौजी इस एयरबेस से हटा भी लिए हैं। तो बहुत जल्दी जो मेन एयरबेस हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कतर की बात करते हैं। कतर में बहुत इंपॉर्टेंट अल उदैद एयरबेस है जो अमेरिका का एयरबेस है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, जो यूएस सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। बमबार तैयारे यहां पर अमेरिका के हर वक्त मौजूद रहते हैं। ड्रोन्स, टैंकर, जहाज, ईरान, इराक, शाम, अफगानिस्तान में ऑपरेशन का मरकज दरअसल अल उदैद एयरबेस को माना जाता है। यह सबसे अहम स्ट्रेटेजिक एयरबेस अमेरिका का माना जाता है। इसके अलावा कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, यह भी अमेरिका का एयरबेस है। अमेरिका ने इस पर भी नाजायज कब्जा किया हुआ है। फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इराक और शुमाली खलीज पर यहां से नजर अमेरिका एक तरह से रखता है। इसी तरह से अहमद अल जबेर एयरबेस, जो लॉजिस्टिक और एयर सपोर्ट के लिए एयरबेस है अमेरिका का। अमेरिकी और इत्तेहादी जो मुल्क है अमेरिका के, वो यहां से अपने ऑपरेशंस अंजाम देते हैं। सऊदी और जो अरब ममालिक हैं या मशरिक़ वस्ता में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए। इसी तरह से बहरीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस अमेरिका का है, शेख ईसा एयरबेस। जी हां, शेख ईसा एयरबेस। इस एयरबेस पर दरअसल अमेरिका के फाइटर जेट्स F-16 तैनात रहते हैं और खलीज में फजाई निगरानी यहीं से अमेरिका पूरी तरह से अंजाम देता है। बहरीन में यूएस नेवी का 5वां फ्लीट भी है, जो बहरी लिहाज से बहुत अहम एक तरह से माना जाता है और उसका पूरा ऑपरेशन यहीं से अंजाम दिया जाता है। सऊदी अरब, जी हां, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो अमेरिकी फजाई डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पैट्रियट मिसाइल यहां पर तैनात है अमेरिका का। रडार सिस्टम, अवाक्स जो रडार सिस्टम है, वो भी यहीं पर अमेरिका ने तैनात किया हुआ है और ईरान से मुतालिक निगरानी जो अमेरिका करता है वो दरअसल इसी एयरबेस से करता है।
यूएई की बात करें यानी मुत्तहिदा अरब इमारात, यहां पर अल दफरा एयरबेस, जो कि इस एयरबेस पर अमेरिका के F-35 F-22 ISR तैयारे यहां पर हर वक्त तैनात रहते हैं। ईरान, खलीज और हुर्मुज पर नजर रखने के लिए यहीं से अमेरिका एक तरह से नजर रखता है। जदीद तरीन अमेरिकी बेस में इसका शुमार होता है। यह लेटेस्ट एयरबेस है जो अमेरिका का यूएई में एक तरह से मौजूद है। इराक में, जी हां, इराक की हम बात कर रहे थे, ऐन अल असद एयरबेस, लेकिन कुछ ही दिन पहले ईरान के खतरे की वजह से, डर की वजह से अमेरिका ने इराक का यह एयरबेस खाली कर दिया है और अब एक बार फिर से इराक हुकूमत के हाथ में यह एयरबेस है। लेकिन इसके बारे में हम आपको बता दें कि इराक में सबसे बड़ा यह अमेरिकी एयरबेस था। पहले ईरानी मिसाइल हमलों का निशाना भी दरअसल बन चुका है। जब अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाया था तो उसके जवाब में इराक के इस एयरबेस को ईरान निशाना बना चुका है। इससे पहले भी ईरान इसके खिलाफ दायरा तंग कर चुका है। तो लेकिन अब ये इराक का एयरबेस अमेरिका छोड़कर भाग चुका है। अमेरिका के फौजियों ने ये एयरबेस खाली कर दिया है और अब ये इराक के कब्जे में है। इसके अलावा इरबिल एयरबेस जो कुर्दिस्तान में है, शुमाली इराक में निगरानी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस के लिए इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। जॉर्डन की अगर बात की जाए तो मुवाफिक सल्ती एयरबेस जो अजरक में है, यह दरअसल अमेरिकी और इत्तेहादी फाइटर जेट्स यहां पर तैनात रहते हैं। शाम और इराक के बॉर्डर के करीब जो कार्रवाई होती है, जो ऑपरेशन होते हैं, अमेरिका यहीं से अंजाम देता है और रीजनल ISIS मॉनिटरिंग भी यहीं से अमेरिका एक तरह से अंजाम देता है। ओमान की अगर बात करें तो ओमान में थुमारैत एयरबेस जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एयरबेस अमेरिका का माना जाता है, बहरे अरब के करीब स्ट्रेटेजिक मकाम है, यानी अरब सागर के करीब यह बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस माना जाता है। मुसिहरा एयरबेस जो तवील रनवे है, यहां पर बमबार और रिफ्यूलिंग के लिए इस एयरबेस का अमेरिका इस्तेमाल करता है। इसी तरह से टर्की की अगर बात करें, तुर्की में जुज़वी तौर पर मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ यह एयरबेस है जो एनरिक एयरबेस है। नेटो और अमेरिकी मुश्तरका यह एयरबेस है, यानी नेटो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। शाम इराक से मुतालिक ऑपरेशंस यहां से अंजाम दिए जाते हैं। बाज रिपोर्ट से मुताबिक जौहरी हथियार भी इस एयरबेस पर अमेरिका के मौजूद हैं। इस तरह की खबरें भी इस एयरबेस को मिल चुकी हैं। तो आप देखिए कि अमेरिका ने अपनी दादागिरी से अमेरिका से कई हजार किलोमीटर की दूरी पर मशरिक़ वुस्ता में जो पूरा अरबों का पूरा एक इलाका है, एक बड़ा हिस्सा दुनिया का यहां पर है, इन अरब देशों में, अरब मुल्कों में इसने नाजायज अपने जो एयरबेस है उन पर कब्जा किया हुआ है और यहां से किसी भी इस्लामी मुल्क पर, मुस्लिम कंट्री पर अटैक करने के लिए मुस्लिम मुल्क का ही अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये जितने भी एयरबेस हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान के खिलाफ कोई नापाक कार्रवाई होती है, कोई एक्शन अमेरिका लेता है, तो ये जितने भी एयरबेस हैं जिनका जिक्र हमने आपका मशरिक़ वुस्ता में किया है, ये सभी के सभी एयरबेस ईरान की मिसाइल के निशाने पर हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के एक इशारे पर ये सभी जो एयरबेस है तबाह कर दिए जाएंगे, नेस्तो नाबूद कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसी वजह से डरा हुआ है और मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालांकि हलचल भले ही तेज हो, लेकिन ईरान ने अपने तमाम मिसाइल तैयार रखे हैं, अपनी फौज को तैयार रखा है कि अगर किसी तरह का कोई हमला ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ या ईरान की सरजमीन के खिलाफ अगर कोई भी हमला होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता में जो अमेरिका के एयरबेस हैं उन्हें ईरान नेस्तो नाबूद कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा।